तो शिवपुरी की मैं बात निवेदन कर रहा था कि जब जल आता, पानी आता, तो लगता कि जैसे भगवान जी मिल गए। बहुत गहरी थी शिवपुरी। फिर बड़ा सा थोड़ा ठीक सा कलश होता था जल का, मंगल कलश। कलशस्य मुखे विष्णु, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासिते। कलश जी के श्रीमुख पर शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विष्णु भगवान विराजते हैं, और कंठ के गले में रुद्र भगवान, शंकर भगवान साक्षात विराजते हैं। तो जब जल, एक हाथ में जल और एक ही हाथ से सीढ़ी को पकड़ना, और सीढ़ी पे कोई सहारा नहीं, वो जो दीवार में सीढ़ी लगी हुई होती तो न मालूम कितने सालों पहले कारीगरों ने कितनी गहराई से लगाई होगी। और उस समय एक ही बात थी, कोई भय नहीं, केवल भक्ति, प्रसन्नता, मन में आह्लाद, मन में खुशियां। और जब बाहर निकलते सीधा हमारा लक्ष्य होता चंदन घिसने पर, चंदन घिसने पर। वहां चंदन का मुठिया रखा रहता, एक पत्थर जमा हुआ रहता ऑलरेडी, उस पर थोड़ा चिल के छिट्टे मारे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन शंकर भगवान ने हलाहल पी लिया, जिन्होंने जहर पी लिया धरती का, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, जो जहर सबको समाप्त कर सकता था, और अमृत हमें दे दिया। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत जी, वासुकी नाग की नथनी, पारब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान ने अवतार लिया, कच्छप भगवान का अमृत निकला। अमृत के लिए सब झपड़ते हैं, मुझे अमृत मिल जाए। क्या अमृत है? कभी कभी सोचता हूं, यदि धन ही अमृत होता तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जिनका टाइम पत्रिका में आता है विश्व के प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 50 धनवान, वो तो सबसे सुखी होने चाहिए, उनमें तो ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। और तो देखता हूँ हमारे भारत के बहुत बड़े धनाढ्य, बहुत धनपति हैं, लेकिन भाइयों में प्रेम नहीं, भाइयों में बोलनी चालनी नहीं। कनक ने लुभा लिया कहीं, कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बोरात हैं, वे पाए बोरात प्रभु जी, वे पाए बोरात। धतुरा, कनक कहते धतुरे को। हमारे बिंडर में तो बहुत देखा हमने धतुरे को। कोई को लोग भांग में थोड़ा सा डाल के पीते हैं, अच्छी बात नहीं है, व्यसन करना ही नहीं चाहिए, विषयांतर न हो जाए। तो मैं निवेदन करा था चंदन घिसने की। चंदन के मुट्ठे पे जल के छींटे लगाए, और जब अच्छी तरह से 10-20 बार घिसते थे तो गाढ़ा गाढ़ा चंदन के मुट्ठे का चंदन, वो चंदन जिनके लिए कवियों ने कहा है, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटत रहत भुजंग। चंद्र के भुजंग अर्थात सर्पराज, नागराज, ये लिपटे रहते, लेकिन विष नहीं जानता। ऐसा चंदन जब गाढ़ा गाढ़ा हो जाता, उसको हाथ से लेकर उसी जल के कलश पर, कभी कभी कटोरी में लेता था, कभी जल के कलश पर हम लगा देते थे, वो चिपक जाता।
और फिर गर्भगृह में जो प्रवेश करते हैं, लगता यदि कोई आनंद होता तो अभी आ रहा है, लगता कोई सुख होता तो अभी मिल रहा है, लगता दुनिया का सबसे भाग्यवान मैं हूं, लगता मेरे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही आशुतोष अमृतदानी जो प्रसन्न हो जाते हैं, तो 5 साल की ही उम्र जिसकी बताई गई थी, ऐसा ब्राह्मण कुमार का बालक, और जिसको उनके पिताजी ने कहा था बेटा तेरी उम्र 5 या 6 साल ही है, तो शंकर भगवान की तपस्या करना, शंकर भगवान उम्र बढ़ा सकते हैं। मुझे भी कभी कभी लगता है, मेरी तो उम्र की रेखा कटी हुई 48 साल पे कट गई, और मैं इन पंक्तियों को 69 साल की उम्र में लिखा रहा हूं। 68 पूरा हो गया जनवरी में, 69 वर्ष में प्रवेश चल रहा है। 68 ईयर्स 5 महीने और 6 दिन। 68 ईयर्स 5 महीने 6 दिन का शिव भक्त, बिंडेश्वर महादेव जी का भक्त। तो जैसे पिताजी ने उनको कहा बेटा तो शिव जी की भक्ति करना, वो कालों के महाकाल है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्यो मोक्षित मामृतात्। तो भगवान की भक्ति, कभी कभी विचार आता भगवान की भक्ति क्या है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित आचार्य श्री राम जी शर्मा जी ने शांति कुंज के माध्यम से जो भक्ति सिखाई, कर्म योग सिखाया, योग कर्मसु कौशलम। पंडित मोहनलाल जी भटजी महाराज जो भट्ट जी थे, लेकिन हम अपभ्रंश करते हुए गांव में भटजी महाराज बोलते थे, उन्होंने जो श्रीमद् भागवत कथा करते हुए जो कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस के प्रख्यात कथाकार श्री राम किंकर जी महाराज से व्याख्या सुनी, परहित में भक्ति है, धर्म आचरण में भक्ति है। धर्म क्या है? धर्म है हमें भगवान ने भेजा किसी के काम आ जावे, हमें ईश्वर ने भेजा लड़खड़ा तो उठा ले, हमें हमारे ठाकुर ने दुनिया में भेजा है यदि किसी विकलांग का पैर सीधा हो जाए तो हर्षित हो जावे। नारायण सेवा संस्था कैसे तो भगवान ने बनाई, कैसे मुझे माध्यम बनाया, ये परमात्मा की ही लीला है। तो जब चंदन कलश के लगाया और जब अभिषेक करने लगे, लगता था सब कुछ प्राप्त हो रहा है। कहते दर्शन दो भगवान, दर्शन हो रहे हैं। दर्शन केवल नेत्रों से नहीं होते, दर्शन रोम रोम से होते। हमारे 10,000 शरीर में नेत्र है, 10,000 गड़िया है, 75,000 करोड़ खरब कोशिका है, और 588 मांसपेशियों में, 206 हड्डियों में,
और रुधिर की इतनी धमनियां और इतनी शिराएं कि पृथ्वी के 4 चक्कर लग जावे। एक कोशिका से अरबों खरबों कोशिकाएं जिन ठाकुर जी ने बनाई, उन्हीं का हम अभिषेक कर रहे हैं। ओम रुद्राय नमः, शिव शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शिवाय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः, महाकालेश्वराय नमः, सोमनाथाय नमः, ओंकारेश्वराय नमः। कितना आनंद, कितना परमानंद, कितनी खुशियां। पिताजी ने एक दिन कहा, कैलाश, ये रामाजी कुमार है, रामाजी कुमार, इनके रोम रोम से राम राम निकलता है। मैं ऐसा बालक, श्रद्धा की कमी रही होगी, पढ़ा तो था रामचरितमानस में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमैश्वरम्। श्रद्धा विश्वास, इतनी श्रद्धा नहीं थी मेरे में। तो जो शंकर भगवान की आरती हो रही थी, चतुरानंद, जय शिव शंकर, तो मैं धीरे से बैठ गया घुटनों के बाद, और मैं अपने कान लगाया रामाजी कुमार के जान के पास। पिताजी ने कहा ना, राम राम निकलता हो तो यहां से भी निकलता होगा। निकल रहा था, राम 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 राम, और इसी अमृत जैसी ध्वनि। फिर कान लगाया दूसरी तरफ, फिर कमर के पास कान लगाया चुपके से, और मैं चकित हो गया। श्री राम रामाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गायत्री देवाय नमः, ओम धरती से भारी माताय नमः, ओम आकाश से बड़े पिताय नमः,